वेलकम टू माय ध्वजा। क्या आपका बच्चा रात में बार बार उठ रहा है? क्या आपका बच्चा ठीक से नहीं सो रहा है? क्या आपका बच्चा दिन में बहुत ज़्यादा सो रहा है? क्या आपका बच्चा रात में 2, ढाई, 3 बजे उठ के बैठ जाता है और अभी खेलने लग जाता है? और क्या आप लोग सीवियरली कंफ्यूज हो कि ये बच्चा इतना इरिटेटेड क्यों है? चलिए ये सभी सवालों के जवाब इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इतने सारे सवालों के जवाब हम लोग एक वीडियो में कैसे जानेंगे श्रेया? अरे बहुत सिंपल है। आप अगर बच्चों को ऑब्जर्व करना सीख जाओगे तो इन सारे सवालों के जवाब भी आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। आपको पता है आपको बहुत भूख लगी है, इतना भूख लगी है कि पेट में दर्द हो रहा है, खाना चाहिए, और मैंने आपको एक चावल का दाना खाने के लिए दिया। आपको कैसे लगेगा? शायद मेरी तो बहुत चिड़चिड़ हो जाएगी, इरिटेट हो जाओगे। हाँ जी, इसका मतलब क्या है? बच्चे के दिमाग का भूख इतना सारा है और आप लोगों ने उसको इतू सा खाना दिया तो बच्चे का दिमाग और इरिटेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं अंडर टायर्ड बच्चा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत खाया बहुत खाया बहुत खाया, गुलाब जाम, डेजर्ट्स, आइसक्रीम, वाह नहीं जा रहा है, अच्छा पसंद है क्या, 2 बाइट और खा लेते हैं। बहुत सारा खाया और आलसी की तरह लिटरली नींद लग जाएगी या पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशंस चालू हो जाएंगे, वॉमिटिंग हो जाएंगे, इनफैक्ट बहुत खाने के साइड इफेक्ट दिखाई देने लग जाएंगे। ये और एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने कॉन्स्टेंटली 10 घंटे बड़ा सा स्क्रीन, बहुत लाउड म्यूजिक में बाहर गए हो कोई शो को देखने के लिए, लिटरली घर पे आने के बाद हम बहुत थक जाते हैं। ये भगवान, आज मेरे को ना ठीक से नींद भी नहीं लगा। क्यों नींद नहीं लगा? पता नहीं, अंग बहुत दुख रहा था, पता नहीं आज बहुत थकान फील हो रही थी। इट मीन्स ओवर टायर्ड। आपको पता है आपका बच्चा ये जो भी चीज़ें हैं जो नींद से रिलेटेड कर रहा है, इट्स देयर वे ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। इधर वो अंडर टायर्ड है इसके लिए या वो ओवर टायर्ड है इसके लिए। तो मुझे बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं, श्रेया ज़्यादा हो गया, अभी ये बता बच्चा अंडर टायर्ड है कि ओवर टायर्ड है, ये पता कैसे चलेगा? पहला बात। दूसरा चीज़ मुझे बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं, अरे अंडर टायर्ड ओवर टायर्ड तो ठीक है, बट ये अवॉइड करने के लिए हम लोगों को क्या करना है ये भी तो पता चलना चाहिए। चलिए ये सभी सवालों के जवाब थोड़े से डिटेल में जाके जान। चलिए खुद का एग्जाम्पल जान के इतना तो पता चल गया, और ये होता है यार, मेरे को भी बहुत थकान होती है, मेरे को भी कम थकान होती है। अब जानते हैं थोड़ा सा बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा लाइफ को कैसे देखता है। याद रखो ऑल ऑफ यू, बच्चा लाइफ को वैसे देखता है जैसे हम लोग उसको दिखाते हैं। बहुत सारा खाएगा, बहुत सारा सोएगा तो बच्चा मोटा मोटा बनेगा, तो आलसी बच्चा मोटा मोटा बनेगा जिसका ये शार्प नहीं है। बहुत एक्टिविटी करेगा, बहुत खिलौने के साथ खेलेगा तो बच्चा बहुत शार्प बनेगा। इसको ओवर स्टिमुलेट करोगे तो बच्चा और इरिटेट होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा टेबुलर फॉर्मेट में आपके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं। प्लीज़ पेरेंट्स ध्यान से सुना। आप लोगों को पता है हम लोग हर महीने लाइव ऑनलाइन स्लीप ट्रेनिंग का क्लास लेते हैं ऐसे पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे 0 मंथ से लेके 2 ईयर्स के बीच में। और वहाँ पे सभी पेरेंट्स का सवाल क्या होता है, वो बच्चा ठीक से नहीं सो रहा है, वो तो रात में बार बार उठता है, वो तो उठ के बैठ जाता है। इन सब सवालों के जवाब जब भी हम लोग स्लीप ट्रेनिंग में देते हैं, अगर आप लोग आज का कंसेप्ट समझ जाओगे तो इनफैक्ट आप में से कोई अगर स्लीप ट्रेनिंग का क्लास भी करेगा तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है आपको समझ में आ जाएगा और उसका सल्यूशन आपको उस क्लास में मिल जाएगा। सो आपके लिए विन विन सिचुएशन हो जाता है। बट हम लोग आज के भी वीडियो में कुछ सल्यूशंस की बात करेंगे जो आप बहुत इजीली घर पे कर सकते हो और जिसके लिए माइट भी आपको एज सच फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ओवर टायर्ड बच्चा। ओवर टायर्ड बच्चा मतलब क्या? जिसको बहुत सारे टाइप के खिलौने, बहुत हेवी लाइट, फ्लक्चुएटिंग लाइट वाला खिलौना जो आवाज़ भी कर रहा है, जो गोल गोल भी घूम रहा है, मतलब बच्चे के बहुत सारे सेंसेस साथ में यूज हो गए। ओवर टायर्ड बच्चा। बच्चे के सोने के सारे सिग्नल बच्चे ने दे लिया, आंखें मसल ली, यॉर्निंग कर लिया, बट हम लोग पब्लिक फंक्शन में थे, मॉल में थे, बच्चा ठीक से सो नहीं पाया। ओवर टायर्ड बच्चा। आप बच्चे को पब्लिक एनवायरनमेंट में लेके गए हो जहाँ पे फंक्शन है, बहुत सारे नए नए लोगों को बच्चा मिल रहा है, हर इंसान बच्चे को टच कर रहा है, खेल रहा है, बातें कर रहा है। ओवर टायर्ड बच्चा। और कभी कभी आपने बच्चे को ओवर स्टिमुला एनवायरनमेंट कर दिया। मतलब क्या? बच्चा नींद में से उठा, वो वापस सोने ही वाला था, बट आपने कुछ ऐसा एक्टिविटी किया जो बच्चे को एकदम एक्साइटेड कर देगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर टायर्ड बच्चा। सो श्रेया ये तो नॉर्मल गलतियाँ है, तो कोई भी पेरेंट्स करेगा और कभी कभी हो भी सकती है, इट्स ओके। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बच्चा कभी भी ओवर टायर्ड नहीं होना चाहिए,
मैं ऐसा बोल रही हूँ, आपको समझना है कि आज मेरा बच्चा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। अच्छा आज ओवर टायर्ड है क्या, मैं कल से थोड़ा ध्यान रखूंगी, मैटर गेट्स ओवर। सो सिर्फ ये समझने के लिए बहुत जरूरी। सो ओवर टायर्ड बच्चा एक्चुअली स्ट्रेस में बच्चा होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बच्चा इरिटेट क्यों है, बच्चा रो रहा क्यों है, बच्चा चिल्ला रहा क्यों है, बट ये बच्चे का स्ट्रेस को एक्सप्रेस करने का तरीका है। बच्चा ऐसा नहीं बता सकता, ओए पेरेंट्स मैं थोड़ा स्ट्रेस में हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं होता है, उनको आप भी चाहिए, उनको आपके ऊपर लटकना भी है, उनको समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या फीलिंग आ रहा है। तो बच्चा स्ट्रेस को एक्सप्रेस करता है। स्ट्रेस की वजह से बच्चे के बॉडी में जो हार्मोन का सिस्टम होता है, सो हम सबकी बॉडी में हार्मोनल रिस्पॉन्स होता है। पहला हार्मोन इट्स अ कार्टिसोल हार्मोन, जो हर की बॉडी में रिलीज होता है जब भी बॉडी में स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस ऑफ एनीथिंग। श्रेया मेरे 1 साल के बच्चे को क्या स्ट्रेस है बता, 3 महीने के बच्चे को क्या स्ट्रेस है बताओ। अबे हमारे हिसाब से उनको कोई स्ट्रेस नहीं है, उनके हिसाब से उनको बहुत स्ट्रेस है। 9 महीना जिस जगह पे रहते हैं अभी उस जगह पे वापस जा नहीं सकते। पहले पूरा टाइम मम्मा मिलती थी, अभी मिलती नहीं है। पहले बहुत सारे लोग हाथ में लेके खेलते थे, आजकल लेते ही नहीं है। पहले तो झोली पालना था, आजकल देते ही नहीं है। पहले बॉटल और निप्पल बहुत देर तक मिलता था, अभी देते ही नहीं है। पहले माँ बाप का आवाज़ मिलता था, अभी इतने सारे लोग का आवाज़ है। कितना स्ट्रेस है बच्चे की लाइफ में, कभी सोचा भी है इसके बारे में? सो कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन, और कॉर्टिसोल वो हार्मोन है जो बच्चे का उठना और सोना, इन दोनों चीज़ों को रेगुलेट करता है। अगर यहाँ पे गड़बड़ हो गया तो बच्चे का उठना और सोना इरेगुलर हो जाता है। एग्जैक्टली वैसे एक दूसरा हार्मोन है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनालिन। एड्रेनालिन फाइट एंड फ्लाइट वाला। जब भी मेरे को लगता है कुछ तो भी डेंजर है तो मेरी बॉडी में एड्रेनालिन रिलीज हो जाता है, कुछ तो भी गड़बड़ होने वाला है। सो ये हार्मोन्स जो है ये आपकी बॉडी में घूमते रहते हैं जब भी आपके बॉडी में स्ट्रेस होता है, और एग्जैक्टली यही बच्चों की बॉडी में होता है। तो बच्चा एग्जैक्टली क्या क्या करता है, यूजुअली बहुत फ्रस्ट्रेटेड, मम्मा ले लो, गोदी ले लो, लेके घूमो। यूजुअली ये बच्चा करेगा 1.5-2 साल के आगे। बट यस, बच्चा अगर बहुत क्लिंजी है, आपको छोड़ ही नहीं रहा है, ओवर टायर्ड बच्चा बहुत रो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्यों रो रहा है, सोने से पहले रोता है, सोने के बीच में रोता है, बीच रात में उठ के बहुत ज़्यादा रोता है, साइन ऑफ ओवर टायर्डनेस। मोर शायद मेरा बच्चा बहुत ही ऑन करता है, बट मैं सुलाने के लिए लेके जाती हूँ तो सोता ही नहीं है, ओवर टायर्ड बच्चा। डिफ़िकल्ट टू सूद, मैंने सब कर लिया फिर भी बच्चा चुप नहीं हो रहा है, ओवर टायर्ड बच्चा। कैट नैप्स, छोटी छोटी झपकियाँ लेके उठता है बट पीसफुल नहीं होता है, छोटी छोटी झपकियाँ लेके उठता है बट पीसफुली लंबा नहीं सोता है। ओवर एक्टिव बच्चा, हाइपर एक्टिव नहीं लिखा हुआ है। ओवर एक्टिव मतलब बच्चे का जनरली एनर्जी एक्सपेंडिचर फिजिकली और वर्बली थोड़ा ज़्यादा है, सो बच्चा ओवर एक्टिव है। इट कैन बी रिलेटेड टू द ओवर टायर्ड चाइल्ड। एंड लास्ट वन, लैक ऑफ इंटरेस्ट। मेरा बच्चा कोई चीज़ ठीक से नहीं करता, अच्छे से एक जगह पे बैठता ही नहीं है, बार बार एक जगह से दूसरी जगह पे घूमता रहता है। ये सभी साइन है कि आपका बच्चा ओवर टायर्ड है। और कुछ चीज़ें जो इसी में आती है, जहाँ पे बच्चा अच्छे से नहीं खाना, अच्छे से फीड नहीं लेना, अच्छे से कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना, खुश होकर चीज़ों को इमोशनली रिस्पॉन्ड नहीं करना, कोई नई चीज़ को सीखने में एक्साइटमेंट नहीं दिखाना, ये सभी ये हो गया ओवर टायर्ड बेबी के साइन। अब आते हैं अंडर टायर्ड बच्चा। अंडर टायर्ड एक्चुअली कौन सा बच्चा होता है पता है? जहाँ पे पेरेंट्स उसको दिन में बहुत सुलाते हैं, जितना सोएगा उतना बढ़ेगा। अभी इतने छोटे बच्चे के साथ क्या एक्टिविटी करना है, उसको तो क्या समझता है। दिन में भी सुलाने का कोशिश, रात में भी सुलाने का कोशिश, बंद कमरा, अंधेरा कमरा। अरे बाबा, बच्चे को कुछ स्टिम्युलस ही नहीं मिल रहा है। अंडर टायर्ड बच्चा, उसका बहुत कम वेकअप विंडो है, इनफैक्ट बच्चा जगा ही नहीं है, तो बच्चे अंडर टायर्ड होते हैं। सो उसके कॉमन साइंस क्या है? बहुत बार बार उठता है बच्चा। जो बच्चा दिन में अच्छे से सोएगा वो रात में कैसे अच्छे से सो सकता है? तो वो बार बार उठता है। शॉर्ट नैप्स, दिन हो चाहे रात हो, छोटे छोटे नैप लेके उठता है, बिकॉज वो थक ही नहीं रहा है, ना फिजिकली ना मेंटली। तीसरा चीज़, डिफिकल्ट इन फॉलिंग स्लीप। अगर आप में से कोई बोलता है श्रेया मेरे बच्चे को 1.5 घंटा लग जाता है सुलाने में, गड़बड़ कर रहे हो, चाइल्ड इज अंडर टायर्ड। सो ये पहले जो 3 पॉइंट है, ये अगर आप लोग समझ जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि स्केड्यूल को बनाने की ज़रूरत है। आपको अगर स्केड्यूल बनाने में हमारा हेल्प चाहिए तो फिर आपको स्लीप ट्रेनिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पे हम आपको डे स्केड्यूलिंग, नाइट स्केड्यूलिंग दोनों बहुत डिटेल में सिखाएंगे एज वाइज। ओके, बट अभी के लिए समझ लो बच्चे को स्केड्यूलिंग करना है। प्लीज़ बच्चे का स्केड्यूलिंग गूगल पे देख के मत करना। 12 बजे उठना चाहिए, 2 बजे सोना चाहिए, 3 बजे उठना चाहिए, 4 बजे सोना चाहिए। बच्चे ने गूगल नहीं पढ़ा है ना, तो बच्चा क्यों गूगल को फॉलो करेगा? स्केड्यूलिंग का मतलब होता है आप एक कस्टमाइज स्केड्यूल बनाते हो आपके हिसाब से, जो आपके बच्चे के लिए सही है। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हैप्पी बिगिनिंग देन फ्रस्ट्रेटेड इन दैट। शायद मेरा बच्चा बहुत एक्साइटमेंट के साथ कोई भी चीज़ शुरू करता है, फिर 5-10 मिनट के लिए बहुत इरिटेट हो जाता है।
अगेन एन अंडर टायर्ड चाइल्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉल बेड टाइम। स्टॉल बेड टाइम मतलब क्या? आपका बच्चा रात में 2 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे उठ जाता है और उठने के बाद वो एकदम फ्रेश है और खेलने लग जाता है, इसका मतलब आपका बच्चा अंडर टायर्ड है। ये छोड़ के और कुछ चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि बच्चे बहुत आलसी होते हैं, बच्चे नई चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं, बच्चा कॉन्स्टेंटली ऐसे होता है कि जैसे आपको लगता है कि बच्चे में कोई एक्टिविटी लेवल ही नहीं है, बच्चा कोई नया चीज़ एक्साइटमेंट के साथ एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते बिकॉज उनको पता ही नहीं कि नए इनपुट को कैसे एक्सप्रेस करना है, और उनकी जो दुनिया है वो वही क्लोज दुनिया रह जाती है जहाँ पे एक्सप्लोरेशन बहुत कम होता है। इसीलिए अंडर टायर्ड भी बच्चा नहीं होना चाहिए। अब आप सब लोग एक्चुअली 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, एक पेन पेपर लेके लिखो, क्या आपका बच्चा अंडर टायर्ड कैटेगरी में है या आपका बच्चा ओवर टायर्ड कैटेगरी में है। ये अगर आप समझ जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा अगला सेक्शन समझने के लिए। अब हम लोग आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे। शायद ये तो समझ में आ गया, अब इसके लिए रेमेडी क्या है या इसके लिए सोल्यूशन क्या है। चलिए सारे सोल्यूशंस की बात करते हैं। सोल्यूशन नंबर 1, 2017 के एक स्टडी में कहा गया है कि आइडियली जब भी बच्चा ओवर टायर्ड स्टेट में होता है तभी बच्चे को अगर आप लोग स्वेडल करते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ रॉबोट की तरह दिन रात बांध के रखो, बट जब भी बच्चा ओवर टायर्ड की सिचुएशन में तभी अगर आप बच्चे को स्वेडल करके सुलाते हो तो बच्चे अच्छे से सोते हैं। यहाँ पे अगर आप बच्चे को नहलाते हो, अ वार्म वाटर बाथ एंड अ मसाज, इससे आपको हेल्प होगा। अगर आपको एक्यूप्रेशर अप्लाई करते हो बॉडी के ऊपर एंड स्पेशली फिंगर टिप्स के यहाँ पे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पैसिफायर का इन्वेंशन ही इसके लिए हुआ था कि बच्चे को शांत करने के लिए, तो आप बच्चे को पैसिफायर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। पैसिफायर का आदत ना लगे इसके लिए पैसिफायर आइडियली 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, बट पैसिफायर भी आपके हेल्प के लिए आ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कोई अच्छा म्यूज़िक लगा सकते हो, क्लासिकल म्यूज़िक लगा सकते हो, ओम का चैंटिंग कर सकते हो, बच्चे के साथ स्ट्रेचिंग कर सकते हो, बच्चे का एक बेड टाइम शेड्यूलिंग कर सकते हो, बच्चे को सोने से पहले हॉट वाटर शॉवर दे सकते हो। यस, अगेन आई कम टू द सेम थिंग, अगर आपको ये सब चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है और आपको हेल्प चाहिए तो आप मायदूजा का हेल्प ले सकते हो। अदरवाइज़ आप ये सब चीज़ें अगर शेड्यूलिंग में करोगे तो बच्चों को कंसिस्टेंसी पसंद आता है। अगर आपका बच्चा अंडर टायर्ड है तो क्या करना है श्रेया? प्लीज़ बच्चे के साथ डेवलपमेंटल प्ले या एक्टिविटीज़ करो। सो जैसे कि हम लोग प्ले डेट विद पेरेंटिंग में पेरेंट्स को 185+ वेज सिखाते हैं बच्चों को एक्टिव रखने के लिए, उसके सारे डेवलपमेंट्स को कंसिडर करते हुए, बट आप लोगों को बच्चे के साथ डेवलपमेंटल प्ले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को इंश्योर करना है कि आप बच्चे के साथ खेलो, बट ऐसी चीज़ों के साथ खेलो जो बच्चे के ब्रेन को स्टिम्युलाई करे। अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग टेक्सचर्स, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग सेंसेस, अलग अलग साउंड, अलग अलग विजन, अलग अलग टेस्ट, ये सभी चीज़ें बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा धूप लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन डी कम है बच्चों की बॉडी में तो भी आपको ऑब्जर्व होगा बच्चा अंडर टायर्ड या ओवर टायर्ड के स्टेट में जा सकता है। अ प्रॉपर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फीड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सब लोग को एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, बच्चा मेडिकली राइट वेट में होना चाहिए। शायद मेरा बच्चा 1 साल का हो गया, अभी तक वो वेट के ट्रिपल नहीं हुआ है। शायद मेरा बच्चा 5 महीने का हो गया, अभी वो ऑलरेडी 5 महीने का वज़न क्रॉस करके और 2-4 महीने का वज़न अचीव कर लिया है। सी याद रखो, जितना मोटा लथार्जिक बच्चा उतना वो और आलसी हो सकता है, जितना एकदम पतला अंडर नरिश्ड बच्चा वो भी क्रैंकी हो सकता है। सो बच्चा मेडिकली सही होना, बच्चे के लिए एक पॉजिटिव होम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, बच्चे ने अपने माँ बाप को पॉजिटिवली प्यार से रहते हुए देखना और आपने एक पॉजिटिव पेरेंट बन के आपका रोल अचीव करना, ये सभी चीज़ें आपके बच्चे को पीसफुल स्लीप अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। सोना इज़ नॉट लाइफ, सोना इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, बट जब भी वो पीसफुली और पॉजिटिव वे में होगा तभी उसका एक्चुअली आपको हेल्प होगा और बच्चे के लाइफ के लिए भी हेल्प होगा। बच्चा जब भी पॉजिटिवली सोता है तभी ब्रेन डेवलपमेंट कमाल का होता है। द वे आई टोल्ड यू ऑल, आई एम श्रेया शाह, अ स्लीप कोच फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपका बच्चा 0 months to 2 years के बीच में और आपको मुझसे ट्रेन होना है, डू गेट इन टच विद अस ऑन www.myduja.com। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।